कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं कह सकते कि यार इससे सस्ते में ये इस खिलाड़ी को ऑक्शन में खरीद ले। जिस तरीके से सुनील नारायण ने अपने आप को रीइन्वेंट किया है एज अ ओपनिंग जबरदस्त बैट्समैन, एज अ मिस्ट्री स्पिनर, अभी भी उनकी मिस्ट्री सोचो पिछले 60 साल से खेल रहे हैं और अभी भी उनकी जो मिस्ट्री है, सेम एक्सप्रेशन के साथ सुनील नारायण खेल रहे हो। 12 हर माल 12 करोड़ में इन्होंने रिटेन किया वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री स्पिनर, 12 करोड़ में रिटेन किया सुनील नारायण को मिस्ट्री स्पिनर और 12 करोड़ में रिटेन किया इन्होंने आंद्रे रसल को मिस्ट्री फास्ट बॉलर कम बैट्समैन कम रसल मसल को। रिंकू सिंह को कैप्टन वो बना सकते हैं कि अगर मतलब आपको 24 बॉलों में 100 मारने हैं तो और रसल है तो शायद बन जाए। आईपीएल रिटेंशन लिस्ट बढ़िया या घटिया में आज बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिन्होंने ऐसी की तैसी मचा दी भाई। अरे यार बिल्कुल दिमाग हिला दिया सारे इस फ्रेंचाइजों का कि भाई ये भी हो सकता है। आईपीएल रिटेंशन लिस्ट में इन्होंने अपने जो आईपीएल विनिंग कप्तान है श्रेयस अय्यर उनको रिटेन नहीं किया, उसके बावजूद भी 6 रिटेंशंस। इस पर बात करेंगे, इनका रिटेंशन बढ़िया रहा घटिया रहा, 10 में से कितने नंबर, ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है प्रशांत कपूर। और प्रशांत, सबसे बड़ी बात, पहले इन 6 प्लेयर्स के नाम बता देता हूं ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। रिंकू सिंह रहे इनका पहला रिटेंशन 13 करोड़ पर, श्रेयस अय्यर को इन्होंने रिटेन नहीं किया। रिंकू सिंह 13 करोड़ पर पहला रिटेंशन और फिर उसके बाद 12 हर माल 12 करोड़ में इन्होंने रिटेन किया वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री स्पिनर, 12 करोड़ में रिटेन किया सुनील नारायण को मिस्ट्री स्पिनर और 12 करोड़ में रिटेन किया इन्होंने आंद्रे रसल को मिस्ट्री फास्ट बॉलर कम बैट्समैन कम रसल मसल को। उसके अलावा 4 करोड़ में 2 अनकैप्ड प्लेयर हर्षित राणा और रमनदीप सिंह। भाई केकेआर ने 6 प्लेयर्स को रिटेन किया है, पूरा अपना जो भी पर्स था वो सारा का सारा खत्म कर लिया है। लेकिन क्या बढ़िया रिटेंशन है घटिया रिटेंशन है? 10 में से कितने नंबर प्रशांत? मैं तो 10 में से 9। 10 में से 9? 10 में से 9। कोई वैसे 10 बनते थे लेकिन अब वो हम देते नहीं है 10 हमारी आदत हम है। भी तो एक्सपर्ट है ना। हाँ भाई, हम हमारा एक नंबर तो हम काटेंगे कि आपने वो क्यों नहीं लिया, क्या नाम है उसका, मिचेल स्टार्क क्यों नहीं लिया। मिचेल स्टार्क के नाम पे एक नंबर काट लेंगे, पर क्या रिटेंशन करिए यार। मतलब आपका टॉप प्लेयर रिटेन हुआ ना 13 करोड़। कोई भी ऐसी टीम नहीं है 10 में से जिन्होंने एक भी प्लेयर, पंजाब को छोड़ के, जिन्होंने 13 करोड़ पे कोई प्लेयर रिटेन ना किया हो। पर मजा आ गया। पर अब इनके पास कोई कैप्टन नहीं है। अगर ये अभी के लिए कोई कैप्टन नहीं है। अगर इनमें से किसी को वो कैप्टन बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। रिंकू सिंह को कैप्टन वो बना सकते हैं और लेकिन रिंकू सिंह देखना होगा कि या फिर वो कैप्टनसी मटेरियल कहीं से भी ढूंढ कर ला सकते हैं। और अभी भी इनके पास जितने पैसे बचे हैं, आपने 10 में से कितने नंबर दिए? 9। मैं 10 में से इनको 8 नंबर दूंगा। और मुझे लगता है कि 2 नंबर में जो काट रहा हूं, मुझे लगता है मिचेल स्टार्क को ये रिटेन कर सकते थे। बिल्कुल। प्रॉब्लम थोड़ा सा इन्होंने भी दिल से सोच लिया, लेकिन मुझे लगता है कि दिल से सोचकर भी जो रिटेंशन नेम्स हैं, जिन खिलाड़ियों को इन्होंने रिटेन किया है, आप कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं कह सकते कि यार इससे सस्ते में ये इस खिलाड़ी को ऑक्शन में खरीद लेते हैं। बिल्कुल। मतलब क्या ये इन्होंने जो चीज इन्होंने जो क्रैक करी है वो सबसे जबरदस्त चीज ये है कि क्या रिंकू सिंह अगर ऑक्शन में जाते तो 13 करोड़ से कम पर ये आरटीएम में ला सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ से कम में ला सकते थे? शायद हाँ, पर शायद ना भी। शायद नहीं भी। हाँ, 12 करोड़ से ऊपर भी जा सकते थे। और अगर वरुण चक्रवर्ती को ये 12 करोड़ नहीं देते तो भी तो आपको इतना पैसा, फिर बाकी सबका पैसा आपको बढ़ाकर रिटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पिनर पे लगाना पड़ता है जो जिनकी वैसी किल्लत है मार्केट में। बिल्कुल। सुनील नारायण 12 करोड़ रुपए में पिछला बार जो आईपीएल इन्होंने जीता है, सुनील नारायण का जो परफॉर्मेंस है उसको आप भूल नहीं सकते। वो जबरदस्त परफॉर्मेंस, आपने उनको भी रिटेन किया। और जिस तरीके से सुनील नारायण ने अपने आप को रीइन्वेंट किया है एज अ ओपनिंग जबरदस्त बैट्समैन, एज अ मिस्ट्री स्पिनर, अभी भी उनकी मिस्ट्री सोचो पिछले 60 साल से खेल रहे हैं और अभी भी उनकी जो मिस्ट्री है, सेम एक्सप्रेशन के साथ सुनील नारायण खेल रहे हो। सुनील नारायण जब विकेट लेते हैं, जब छक्का मारते हैं, जब छक्का खाते हैं, वो एक ही एक्सप्रेशन के साथ चल रहे हैं। ताली मार रहे तो ताली मार रहे। पर सुनील नारायण 12 करोड़, सुनील नारायण 18 करोड़, इतने भी ये एक्सप्रेशन उनका सेम ही रहना था सुनील नारायण का। तो वहां पर अगर वो ऑक्शन में जाते तो 12 करोड़ से ऊपर ही जाते। सेम फॉर आंद्रे रसल। ठीक है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे आ रही है, लेकिन आज भी गन प्लेयर है इनके लिए, एक एमवीपी की तरीके से खेलते हैं वो जबरदस्त। कि अगर मतलब आपको 24 बॉलों में 100 मारने हैं तो और रसल है तो शायद बन जाए। और वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में मैच को पलट सकते हैं आंद्रे रसल। ये भी रेपुटेशन है आंद्रे रसल की। उसके अलावा 4 करोड़ में हर्षित राणा,
ये जो गंभीर साहब को जो बैक एंड कॉम्प्लीमेंट जाना चाहिए इनको वायरल बुखार कराने का, वायरल करा दिया। उसके बाद एक और उनको जब वो आए थे टीम के अंदर, स्पेशली इनको बुलाया था टेस्ट मैच खिलाने के लिए, तब भी। और यहाँ पर इन्होंने ये जो 4 करोड़ में रमनदीप सिंह को भी जो रिटेन किया है, बहुत ही प्रॉमिसिंग बढ़िया मिडिल ऑर्डर के छक्का। और अब अगर आप इनकी टीम देखते हैं यार, इनका मिडिल ऑर्डर जो है ना, उससे तगड़ा मिडिल ऑर्डर शायद ही आपको मिले। आपने मिडिल ऑर्डर से श्रेयस अय्यर को हटाया, पर अब आप इनका मिडिल ऑर्डर देखिए। रिंकू अच्छा ही किया उन्होंने हटा के, वही बंदा था जो छक्के नहीं मार रहा था। मतलब आप देखिए, रिंकू सिंह भी है इस मिडिल ऑर्डर में, इस मिडिल ऑर्डर में आंद्रे रसल भी है, इस मिडिल ऑर्डर में रमनदीप सिंह भी है, और हर्षित राणा भी अगर नंबर 8 पर आएगा तो ये भी छक्के लगाएगा। आप ये सोचिए, सुनील नारायण ओपनिंग में आकर छक्के लगाएगा। तो इनके पास बढ़िया T20 टीम जो इन्होंने बनाई है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने एक T20 टीम बना दी। हाँ, क्योंकि इनके पास बहुत बढ़िया बैट्समैन प्लेयर्स और भी थे जिनका जाना थोड़ा सा इनको, मुझे लगता है मिचेल स्टार्क, पर मिचेल स्टार्क भी पिछली बार लगभग 25 करोड़ में इन्होंने लिया था। अब इनके पास कोई रिटेंशन नहीं बचा है, 6 के 6 इन्होंने प्लेयर्स, तो आप किसी को RTM कार्ड से तो रिटेन नहीं कर पाएंगे, पर हो सकता है वो उससे कर दे। हाँ, मतलब किसी के पीछे जाकर कर दें। लेकिन अब इनको, इस टीम को क्या चाहिए? अब इस टीम को इनके पास सुनील नारायण के रूप में, अब मुझे लगता है यहाँ पर इन्होंने 2 फॉरेन प्लेयर्स पर बढ़िया पैसा लगाकर रिटेन कर लिया है, और यही इनकी बहुत सालों से स्ट्रैटेजी भी रही है। अब ये किन खिलाड़ियों के ऊपर जा सकते हैं? बातें हो रही हैं कि शायद जॉस बटलर की तरफ जाएं, और अगर इनके पास वो बटलर आ जाते हैं, क्योंकि अभी इनके पास वो विकेट कीपर बैट्समैन इन्होंने सिक्योर नहीं किया। हाँ, पर मुझे लग रहा है जो फिल सॉल्ट इनके पास थे, और जिस हिसाब से फिल सॉल्ट ने अच्छा खेल के दिखाया था, ये दोबारा से एक बार फिल सॉल्ट के ऊपर बिडिंग तो जरूर करेंगे KKR वाले। और उसके अलावा अगर ये जाएंगे रहमानुल्लाह गुरबाज पे भी, गुरबाज भी चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे कोई भी लीग्स खेल रहे हो, BBL वगैरह, हर जगह गुरबाज बढ़िया खेल हैं। तो 2 ये विकेट कीपर हैं जो शायद जिनके ऊपर ये लोग लगाएंगे अपना दाव। और उसके अलावा इनको फास्ट बॉलिंग में भी थोड़ा सा अपना पर्स खर्च करना पड़ेगा। यहाँ पर फास्ट बॉलिंग में इनके पास अभी के लिए सिर्फ आंद्रे रसल हैं। वहाँ पर ये जब फास्ट बॉलर्स को चेस करेंगे तो देखना होगा कि कौन कौन से और फास्ट बॉलर्स को ये लेकर आते हैं। इंडियन फास्ट बॉलर्स में भी देखना होगा। और इस बार क्योंकि गौतम गंभीर एज कोच नहीं है वहां पर, तो देखना होगा कि इस बार ये जो डिफेंडिंग कैप्टन, जो डिफेंडिंग जो चैंपियन जो ये टीम है, ये इस बार कैसा परफॉर्म करेगी, वो देखने वाली बात है। अच्छी ही है, मतलब नीतीश राणा बस एक दुखी आदमी होगा जो कह रहा था हर बार कुछ हो जाए मैं तो रिटेन होऊंगा ही होऊंगा। तो हो सकता है नीतीश राणा को भी ये लोग बिल्ड टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश राणा के पर बाकी टीम्स बहुत ज्यादा पैसा बिडिंग वॉर में जाएं, मुझे नहीं लगता। उन्होंने डोमेस्टिक में भी ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया। पर मुझे लगता है कि इन्होंने अपने दिल से तो सारे डिटेंशंस कर लिए हैं, अब तो दिमाग लगाने वाली चीज़ है ना। अब हाँ, अब सिर्फ दिमाग लगाने वाला काम रह गया। लेकिन और इसको ज़रूरत बची नहीं है, क्योंकि जितने भी 6 के 6 प्लेयर्स इन्होंने लिए हैं, ये सारे प्लेइंग 11 के हिस्से वाले हैं। तो अब इनको सिर्फ एक 5 ऐसे प्लेयर्स हैं, और उसमें से भी 2 फॉरेनर्स ये लोग ले चुके हैं। और अगर 2 फॉरेन प्लेयर्स पे ये जाएं, जिसमें एक अच्छा फास्ट बॉलर ले ले और एक अच्छा विकेट कीपर ले ले, चाहे वो फिल सॉल्ट गुरबाज और चाहे वो स्टार्क पे ही दोबारा चले जाए, और उसके अलावा इनको 3 अच्छे इंडियन लेने हैं जो कि ठीक ठाक खेले। उसमें से एक नीतीश राणा भी शायद मुझे लग रहा है ये लोग वापस से ले लेंगे। और मुझे लगता है कि KKR की वो एक खूबसूरती रही है कहीं ना कहीं, ये जिस तरीके से इनकी स्काउटिंग रही है ओवर द ईयर्स। अगर आप स्काउटिंग देखो, और ये आप वरुण चक्रवर्ती की बात करो, ये कहीं और से नहीं आए, इनको स्काउट किया KKR ने ही उनको ग्रूम किया। रिंकू सिंह भी शुरुआत से ही KKR के साथ खेल रहे हैं। रमनदीप सिंह को भी इन्होंने शुरुआत से उन्होंने रखा, और जिस तरीके से इन्होंने ग्रूम किया, तो ये भी एक ऐसी फ्रेंचाइजी। और अगेन शाहरुख खान का वो जो चार्म है, वो कहीं ना कहीं वो जिन टीमों को अगर आपने दिल लगाया है, जिन टीम्स के ऊपर, जिन प्लेयर्स के ऊपर, वो यार यहाँ पर रहेंगे, वो इधर उधर भागना नहीं चाहते। मुझे लगता है KKR एक बहुत सॉलिड टीम बना सकती है, और बहुत ही बढ़िया इन्होंने रिटेंशन दिए। मुझे लगता है बढ़िया रिटेंशन। ये मुझे लग रहा है सिर्फ इसी ऑक्शन के बारे में ये सोच रहे थे, या तो रोहित शर्मा छोड़ देंगे या तो सूर्या छोड़ देंगे, कि सूर्या को लगे कि अब मैं इंडिया का कैप्टन हूँ तो मैं मुंबई के साथ नहीं जुड़ना चाहता, वापस आना चाहता हूँ KKR, और KKR से वो शुरू हुए। या फिर शुभमन गिल अगर बाई चांस नहीं होते, शुभमन गिल भी यहाँ से निकले हो तो एक कैप्टन मटेरियल वहां मिल जाएगा। पर इनके पास अभी कोई कैप्टन नहीं। हो सकता है ये लोग भी ऋषभ पंत के ऊपर जाए, क्योंकि इनको विकेट कीपर चाहिए, इनको विकेट कीपर भी चाहिए, इनको कप्तान भी चाहिए। तो ये बड़ा मतलब देखने वाली बात होगी। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत बिल्कुल हो सकता है अब, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं है कि अगर ऋषभ पंत के ऊपर बहुत जबरदस्त बिडिंग वॉर हो जाए, जो कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि होगी, और लोग मानकर चल रहे हैं कि लगभग 30 करोड़ तक जाएगा।
देखो ऑक्शन की जो डायनामिक्स है ना प्रशांत, अगर ये जो नाम है ऋषभ पंत का, ये सोचिए बिल्कुल शुरुआत में ही निकल जाता है। जब आपको अभी पूरी टीम बनानी है तो आप सारे पैसे, आप एकदम से सारे पैसे नहीं खर्च करते, या ऐसी जगह पर आए कि जब ऑलरेडी आप लोगों टीम बना चुके हैं और इतने प्लेयर, इतना पैसा ही नहीं बचे आपके पास, तो फिर सिर्फ पंजाब और आरसीबी और एक आधा और टीम होगी जिसके पास वो पैसा होगा। दिल्ली के पास पैसा है आरसीबी से ज्यादा, पर क्या दिल्ली और पंत में ऑलरेडी जो खटपट हो चुकी है उसके बाद वो क्यों ही जाएंगे, वो क्या ही करेंगे। ये शब्द मत यूज किया करिए, इसका ना थोड़ा मतलब थोड़े से अलग अलग मीनिंग निकल जाते हैं इसके। लेकिन मतलब यहाँ पर जिस तरीके से काम हुआ है वहां पर केकेआर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर चलिए आप लोगों से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, कि केकेआर किस तरीके से, पहली बात तो आप ये बताइए कि केकेआर का रिटेंशन आपको कैसा लगा? 8 नंबर या 8 से ज्यादा? आपने दिए 8, 9 आपने दिए 9, मैंने दिए 8। क्या आपको लगता है ये 10 में से 10 वाला रिटेंशन था? क्या मिचेल स्टार्क का जाना ठीक ही है, या आपको लगता है कि और थोड़ा बेटर तरीके से किया जा सकता था? जो भी हो आपका जवाब वो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, और ये भी बताइए कि अब केकेआर को किन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए जहां पर एक ऐसी सॉलिड टीम बने कि केकेआर इस बार भी आईपीएल जीतने के लिए तैयार दिखाई दे। बाकी आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो बाकी टीमों के बारे में भी हमने बात करी है, उनके वीडियोस देखने के लिए भी आप जी स्विच पर जा सकते हैं। मेरा नाम है चैन रस्तोगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं स्विच।